से कह सकता हूं कि पूरा पाकिस्तान में कोई और सियासतदान नहीं है जितना गिलगित बल्तिस्तान का मैंने देखा है। जितने डिस्ट्रिक्ट्स में, जितने तहसीलों में मैं खुद पहुंचा हूं, मैं चैलेंज करता हूं, और वो इसलिए कि जो हमारा ताल्लुक है, जो हमारा रिश्ता है, वो सिर्फ एक सियासी रिश्ता नहीं है। हमारा नस्लों का साथ है, नस्लों का साथ है। गिलगित बल्तिस्तान को हक भी देंगे, नाम भी देंगे। इस्लामाबाद को तस्लीम करना होगा कि जीबी के मसाइल का हल वहाँ के अवाम ही हैं। कुछ सियासी जमातों का ख्याल है कि अमीरों को अमीरतर बनाना ही माशी तरक्की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब, कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार फराहम करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। हमारी कोशिश है कि 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियार दूसरे सूबों को मिले वो गिलगित बल्तिस्तान को भी मिले। साजिशें करने वाली जमातें नाकाम हो गई। सिंध का मवाजना किसी सूबे से नहीं, दुनिया से है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। दुआ है कि फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हों और खित्ते में अमन कायम हो। शरीफ हूँ जो किसी पे तनकीद करके, किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी की बिना पे वोट मांगते हैं। किसी में पार्टी या हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता कि मैं पूछूं उनसे कि आपको मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया। लोगों को अपना घर बनाने के लिए कर्ज़े मिलने चाहिए, जैसे कि माशाल्लाह बाकी पाकिस्तान में बन रहे हैं। मुझे क्यों निकाला? आप लोगों को पूछना चाहिए था। हमें काम करने का मौका दिया जाता तो गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल हो चुके होते। किसी पर तनकीद करके सियासत नहीं करता, कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। वोट मिले ना मिले, गिलगित बल्तिस्तान में सहूलियात फराहम करूंगा। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के कायद नवाज शरीफ का अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा कि हमने मोटरवे का जाल मुल्क भर में बिछाया, लोड शेडिंग का खात्मा किया। गिलगित और स्कर्दू में पहले 9 घंटे का सफर था, अब 3 घंटे का हो गया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जीबी कोर कमेटी का इजलास, अहम उमूर पर बातचीत। के अंदर हुकूमती वज़रा जो हैं उनकी वहाँ पे प्रेजेंस और उनके प्रोजेक्ट अनाउंस करना, ये इलेक्शन पे असरअंदाज होने के मुतरादिफ है। इन दिनों वज़ीर आज़म साहब ने भी विजिट किया और ये ना बहुत नामुनासिब है। इस पे इलेक्शन कमीशन को हमने खत भी लिखे, लेकिन उस पर अभी तक कोई असर नहीं हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड का अगर कोई वो कहता है तो वो गलत कहेगा। किसी और जमात की तो मुझे समझ नहीं आती। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात क्यों कह सकती है? हुकूमती वज़रा जीबी में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। नए मंसूबों के ऐलानात किए जा रहे हैं जो नामुनासिब है। सीनियर पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा ने सवालात उठा दिए। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है, ताहाल कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर और लीगी रहनुमा इख्तियार वली खान बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के इल्ज़ामात गलत हैं। PTI ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। विफाकी बजट 5 की बजाय 10 जून को पेश करने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक बजट इजलास की तरमीमशुदा समरी वज़ीर आज़म को भिजवाने की हिदायत की गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सदर नई समरी के तहत इजलास तलब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज होने वाला कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक विफाकी बजट 5 जून को पेश नहीं किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा।
नए माली साल 2026-27 के बजट के लिए अहम माशी अहदाफ मुकर्रर। अगले साल माशी शरह नमू का हदफ 4% तजवीज़। हुकूमत ने आइंदा बजट में अवाम से सरचार्ज की मद में सालाना औसतन 2156 अरब रुपए वसूल करने का प्लान तैयार कर दिया। ज़राअत का हदफ 3.8%, सनत 4%, सर्विसेज का 4.2% मुकर्रर। सूबा पंजाब 1450 अरब, सिंध का तरक्याती बजट 816 अरब रुपए है, KP का 564, बलूचिस्तान का 308 अरब रुपए मुकर्रर। दीगर मुख्तलिफ वफाकी सरकारी इदारे 451 अरब रुपए अलग खर्च करेंगे। मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबके से हुकूमत ने 605 अरब रुपए इनकम टैक्स वसूल किया। ये तबका बुरी तरह पिस रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का एक्स पर बयान, लिखा कि बच्चों की तालीम, बिजली, गैस के बिल्स, महंगा पेट्रोल, नाजायज़ लेवी और खाने पीने की चीज़ों पर टैक्सेस लगाए गए। इलाज भी महंगा है। हुकूमती इक़दामात और पॉलिसीज़ ने इस तबके का जीना मुहाल कर दिया। ट्रंप के ऐलान के बावजूद इजराइल जहरियत से बाज ना आया। इजरायली फ़ज़ाइया ने जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर नए फ़ज़ाई हमले किए। नब्तिया शहर को निशाना बनाया, जबकि बिनते जबील में मुख्तलिफ इलाकों पर भी फ़ज़ाई हमले किए गए। 2 लबनानी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। हमलों के बाद मुतासरा इलाकों में कशीदगी। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इजराइल के शुमाली इलाके पर रॉकेट दागे। इस लबनान पर इसराइली हमले जारी रहे तो अमेरिका के साथ बातचीत रोक देंगे। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का इंतबाह। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने खबरदार किया कि लबनान पर हमले ना बंद हुए तो संगीन नताइज होंगे। सेहूनी हुकूमत और अमरीकी अफवाज बखूबी जानते हैं कि ये खोखली धमकी नहीं। ईरानी फ़ौज जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।